इसके अपने बाकी भाइयों से लड़ाई हो गई, बाकी भाइयों ने इसको कूट पीट के निकाल दिया। ये अफगानिस्तान से भाग के पाकिस्तान के सिंध में आया और सिंध से आ गया जैसलमेर। और जैसलमेर का राजा कौन है अपना यहाँ का? लोणकरण। इसने लोणकरण कहा भाई मेरे को शरण दे। लोणकरण ने इसको रहने की क्या दे दी? जगह। तो इसने कहा धन्यवाद यार, मेरे भाइयों ने कूट पीट के निकाल दिया लेकिन तूने मुझे रहने की जगह दी है, तू आज से मेरा भाई है। तो इसने लोणकरण के साथ धर्मभाई बना। धर्मभाई समझते हो? पगड़ी बदल लेते थे। पहले राजाओं के टाइम ये होता था भाई मेरी पगड़ी तू तेरे सिर पे रख ले, तेरी पगड़ी मैं मेरे सिर पे रख लेता हूँ, पगड़ी बदल भाई। क्या बोलते? इसका मतलब है कि भाई मैं तेरा सिर नहीं झुकने दूंगा, तू मेरा सिर मत झुकना। पगड़ी का मतलब तो सम्मान होता है ना। तो तेरी पगड़ी मेरे सिर पे है, तू मेरा ध्यान रख, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। दोनों धर्मभाई बन गए। साथ उठते बैठते खाते पीते शिकार करने के लिए जाते। एक दिन इस अमीर अली ने लोणकरण को कहा कि लोणकरण यार अपने दोनों दोस्त है, भाई बने हुए हैं, साथ में उठते बैठते खाते पीते शिकार के लिए जाते हैं, पर अपने परिवार तो मिले नहीं। मेरे परिवार की महिलाएं बच्चे, तेरे परिवार की महिलाएं बच्चे, वो भी आपस में मिले तो। लोणकरण ने कहा आइडिया तो सही है, मिलना चाहिए, परिवारों को मिलना चाहिए। तो एक काम करो यार, 3-4 दिन बाद हमारी फैमिली में एक फंक्शन है, तो हमारे जो पुरुष जितने भी है वो किले से बाहर जाएंगे उस फैमिली फंक्शन में भाग लेने के लिए दूसरी जगह कहीं पर। तो किले के अंदर महिलाएं और बच्चे ही रहेंगे। तो उस दिन तुम तुम्हारी महिलाओं और बच्चों को भेज दो ताकि आराम से मिल लेंगे। वरना किले में पुरुष वगैरह रहते हैं तो महिलाएं पर्दे में रहेगी, मिल नहीं पाएगी। वरना पुरुष होंगे नहीं तो महिलाएं घूम भी लेगी, किले में मिल लेगी आपस में। ने घटा उसका जहाँ कैंप लगा था वहां पे गया, उसने जाके अपने साथ वालों को कहा कि भाई वो महिलाओं को जाके कह दो परसों तैयार रहे और अंदर जाना है किले के अंदर और महिलाओं और बच्चों से मिलके जाना है, कपड़े वपड़े गिफ्ट विफ्ट जो लेके जाना है पैक कर ले दो। वो साथ वालों ने अमीर अली को कहा कि परसों ही क्यों? अरे क्या वो लोणकरण ने कहा उनके परिवार में कोई फंक्शन है तो पुरुष तो सारे बाहर जाएंगे, महिलाएं तो आपस में मिल लेगी। तो उन्होंने कहा जब किले में पुरुष है ही नहीं तो किले पे कब्जा ही कर लेते हैं। तो खैर लोणकरण अपना धर्म भाई है, उसने अपने रहने की जगह दी। उसने कहा धर्म भाई है, खुद के भाइयों से तो बढ़ती नहीं, धर्म भाई से बना के और रखा हुआ किले पे कब्जा करते हैं। ऐसा मौका दोबारा कभी भी आएगा तो कैसे किया जाए? तो ये महिलाएं पैदल तो जाएगी नहीं। राज परिवार की जो महिलाएं होती है पालकी में बैठ के जाती। किसे बैठ के जाती? पर्दा वर्दा होता है, पालकी में बैठ के जाती। तो अपने कहते हैं भाई हमारे परिवार की 50 महिलाएं मिलने के लिए आएगी तो 50 पालकी जाएगी। 50 पालकी में 50 योद्धा बिठा देंगे। एक पालकी को उठाने के लिए कम से कम 4 आदमी चाहिए। कम से कम 4 होते तो 6 थे, तो 6 आदमी होते हैं तो 50 पालकी को उठाने के लिए कितने आदमी? 300 वो और 50 अंदर बैठे कितने हो गए? 350। अंदर घुस के कब्जा ही तो करना। अंदर तो है ही नहीं, थोड़े बहुत गेट कीपर्स होंगे, उनको मार मोर के कब्जा कर लें। 7 गेट थे किले के, एक गेट पे 5-7 भी खड़े हैं तो 50-60 लोग होंगे, अपने वाले 350 जाएंगे कब्जा कर लेंगे। ये प्लान सही। अंदर समाचार भेजा भाई इतने बजे ये आएगा। अंदर महिलाओं को समाचार दे दिया, महिलाएं बेचारी तैयारी में लगी हुई, भाई वो महिलाएं आएगी अपनी मुलाकात करेंगे उनसे। अब वो इधर से पालकियां हो गई तो हथियार वथियार रखे हुए पूरे दम तैयार हो गए। जो पहले गेट पे जो गेट कीपर खड़े थे उनको डाउट हुआ कि इन पालकियों में कुछ अलग है। तो उन्होंने पूछा कि यार पालकी चेक करो। तो वो जो पालकी उठाने वाले थे उनका ये क्या बदतमीजी, और हमारी महिलाएं पर्दे में और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो पालकियां चेक करो, पालकियों में महिलाएं। उन्होंने कहा यार मुझे डाउट है इन पालकियों में महिलाएं नहीं। अरे कैसे डाउट है पालकियों में महिलाएं? उसने कहा यार एक तो 45 किलो की महिला होती है, एक 1.5 कुंटल का डाकी बैठा होता है, जो नीचे 4 चल रहे हो ना तुम, तुम्हारे पग डगमग डगमग कर रहे हैं। तो हम भी जो देखना चाहते हैं तुम्हारी महिलाएं कौन सी चक्की का आटा खा रही है भाई साहब। ऐसी मोटी ताजी महिलाएं कहां से लेके आए हो तुम? अब उनको लगा कि यार यदि इन्होंने पालकी चेक कर ली तो भंडाफोड़ी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हम तो है, और ये किले के गेट बंद कर देंगे। किले के गेट बंद कर देंगे तो हम किले के अंदर घुस ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यही उतर के मारना शुरू करते हैं। घुस गए किले के अंदर, ये थोड़े से 10-15 गेट इनको मारते हैं, अगले गेट पे मार के अंदर ही घुस जाते हैं। तो वहीं पे उतरे, मारकट मचाने शुरू की। वो जीते उस किले पे, वहां गेट पे कोई 10-15 जीते भी खड़े थे, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया और अंदर समाचार भिजवाया कि हमला हो गया, हम रोक नहीं पाएंगे। जीते पुरुष जो गेट कीपर है मेन गेट पर आ जाओ और यहाँ पे लड़ते हैं, जितने देर रोक सकते हो उतनी देर रोक सकते हैं, मगर ज्यादा लंबे समय तक रोक ही नहीं पाएंगे। इसलिए महिलाएं जोहर कर लो। महिलाएं क्या कर ले, वरना तो ये किले के अंदर घुसती तो महिलाओं को उठा के लेके जाएंगे, ये तो ये बच जाएंगे, ये किले पे कब्जा करेंगे। पर इतना कहाँ समय है कि अब जोहर किया जाए, अब तो एकदम हमला ही हो गया। तो महिलाओं ने कहा भाई जोहर का मतलब होता था मंत्र बोलते थे, अग्नि जलाई जाती थी, महिलाएं श्रृंगार करती थी, नहा धो के बैठती थी, फिर उस जोहर में जाके बैठती। इतना टाइम नहीं है, तुम थोड़े से लोगों इतने में तुम मरमुरा जाओगे और ये अंदर किले पे कब्जा करेंगे, हमें उठा के ले जाएंगे। तो अब क्या किया जाए? तो उन महिलाओं ने कहा तुम तो मरोगे, ये हमें उठा के लेके जाएंगे, इससे अच्छा हमें मार दो।
तो सारी महिलाओं को एक कमरे में इकट्ठा करके गले काट दिए गए सबके। केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। क्या हुआ? लेकिन उन महिलाओं ने मरना स्वीकार किया, लेकिन अपनी इज्जत पर किसी प्रकार की आंच आने। लिखो